हरियाणा की सत्ता का सरताज बनाने में पंजाबी वोटरों ने, पंजाबी समुदाय ने हमेशा सबसे खास भूमिका निभाई। जब तक पंजाबी वोटर कांग्रेस के साथ लामबंद रहा, तब तक कांग्रेस सत्ता की सरताज रही। लेकिन जब पंजाबी वोटरों का कांग्रेस से मोह भंग हो गया तो कांग्रेस सत्ता से बेदखल हो गई। आखिर क्या कारण है कि पंजाबी वोटर कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी के साथ चले गए? आखिर क्या कारण है कि बीजेपी के साथ तो दिल पंजाबी वोटरों का लग गया, लेकिन कांग्रेस के साथ उनका मोह भंग हो गया? इसका कारण सिर्फ और सिर्फ एक है, वो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा। जब तक भूपेंद्र हुड्डा हरियाणा में सीएम नहीं बने थे, यानी 2005 तक, पंजाबी वोटरों का सबसे ज़्यादा लगाव कांग्रेस के साथ था। कांग्रेस के साथ में लक्ष्मणदास अरोड़ा, अमीरचंद मक्कड़, बलबीर पाल शाह, धर्मवीर गाभा, एसी चौधरी, सुभाष बत्रा, सुरेंद्र मैदान जैसे लगभग 1 दर्जन बड़े पंजाबी नेता कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे। इन नेताओं के बलबूते पर कांग्रेस शहरी सीटों पर जीत हासिल करती थी और सत्ता की सरताज बनती थी। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा के सत्ता का सरताज बनने के बाद, भूपेंद्र हुड्डा के सीएम बनने के बाद कांग्रेस के अंदर समीकरण बदल गए और पंजाबी सियासत हाशिए पर आ गई। जी हाँ, भूपेंद्र हुड्डा ने अपने 9 साल के कार्यकाल में लक्ष्मणदास अरोड़ा को, अमीरचंद मक्कड़ को, बलबीर पाल शाह को, धर्मवीर गाभा को, एसी चौधरी को, सुभाष बत्रा को और सुरेंद्र मैदान को, सभी को हाशिए पर डाल दिया। आज इनमें से एक भी नेता कांग्रेस के साथ नहीं खड़ा है। यही कारण है कि कांग्रेस के साथ पंजाबी वोटर भी नहीं है। यानी भूपेंद्र हुड्डा के कारण कांग्रेस वोटर जहां पंजाबी के साथ खड़े रहते थे, वो पंजाबी वोटर कांग्रेस को छोड़कर चले गए। आज कांग्रेस के साथ कौन से पंजाबी नेता हैं? आज कांग्रेस के साथ सिर्फ पूर्व सांसद शादीलाल बत्रा हैं, रोहतक के सांसद भारत भूषण बत्रा हैं और पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा हैं। अशोक अरोड़ा तो पिछले दिनों ही, यानी 3 साल पहले ही इन लोगों को छोड़कर कांग्रेस में आए हैं। यानी शादीलाल बत्रा और भारत भूषण बत्रा के बलबूते पर भूपेंद्र हुड्डा पंजाबी वोटरों को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, कांग्रेस के साथ जोड़ना चाहते हैं, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। क्योंकि जहां कांग्रेस के पास सिर्फ एक पंजाबी विधायक है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के पास जहां सीएम मनोहर लाल खट्टर खुद पंजाबी हैं, उनके अलावा गृह मंत्री अनिल विज हैं, 2 बार की विधायक सीमा त्रिखा हैं, 2 बार के विधायक कृष्णलाल मिड्ढा हैं, 2 बार के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा हैं, 2 बार के विधायक सुभाष सुधा हैं, पानीपत के विधायक प्रमोद विज हैं, पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर हैं, हांसी के विधायक विनोद भ्याणा हैं। यानी जहां 2005 तक 1 दर्जन पंजाबी नेता कांग्रेस के साथ जुड़े होते थे, वही संख्या अब बीजेपी के साथ खड़ी है। यानी पूरा पासा पलट गया है, पूरा माहौल बदल गया है, पूरे समीकरण बदल गए हैं। भूपेंद्र हुड्डा ने पंजाबी नेताओं को खत्म करके कांग्रेस के लिए बड़ा नुकसान पैदा किया। इस नुकसान की भरपाई आज तक कांग्रेस नहीं कर पाई है और ये सच्चाई है कि जब तक पंजाबी वोटर कांग्रेस के साथ वापस नहीं आएगा, तब तक कांग्रेस हरियाणा की सत्ता में वापसी नहीं कर पाएगी। क्योंकि बीजेपी के साथ इसमें पंजाबी और बनिया दोनों ही वोटर जो शहरों में डोमिनेट करते हैं, जो शहरों की सरकार बनाते हैं, जो शहरों में विधायक बनते हैं, वो सभी के सभी इस समय ज़्यादा संख्या में बीजेपी के साथ अटैच हैं। इस मामले में जहां बीजेपी मालामाल है, वहीं कांग्रेस कंगाल है। भूपेंद्र हुड्डा की स्वार्थी सियासत के चलते पंजाबी नेता जहां कांग्रेस में अहमियत खो बैठे हैं, वहीं बीजेपी के अंदर उनकी सरदारी है। भूपेंद्र हुड्डा ने अपनी खुद की सियासत के चक्कर में जमे जमाए बड़े पंजाबी नेताओं का खात्मा कर दिया और इसी वजह से पंजाबी वोटर कांग्रेस के पाले से निकलकर भाजपा में चले गए। इसी चीज़ का खामियाजा कांग्रेस ने भुगता है और जब तक पंजाबी वोटर कांग्रेस के साथ दोबारा नहीं जुड़ेंगे, तब तक कांग्रेस किसी भी सूरत में सत्ता में वापसी नहीं कर पाएगी। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में पंजाबी वोटरों का दोबारा कांग्रेस में लौटना मुमकिन नजर नहीं आता। इसलिए भूपेंद्र हुड्डा के कारण कांग्रेस सत्ता से बेदखल हुई, भूपेंद्र हुड्डा के कारण पंजाबी नेता खत्म हुए और भूपेंद्र हुड्डा के कारण पंजाबी वोटर कांग्रेस को छोड़ गए। अब देखने की बात यह है कि कांग्रेस इस घाटे को कब तक सहन करेगी, क्योंकि जब तक भूपेंद्र हुड्डा के हाथ में कमान न रहेगी, तब तक पंजाबी वोटरों का कांग्रेस के पक्ष में लौटना नज़र नहीं आता, मुमकिन नज़र नहीं आता है। ऐसी खरी खरी खबरों के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।